जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर जो आप और हम ये सुनते आए हैं अभी तक कि श्री कृष्ण का भजन करने से मुक्ति मिल जाती है, श्री कृष्ण की कथा सुनने से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि आखिर जीव को मुक्ति मिलती कैसे है, क्योंकि आप और हम ये जानते हैं कि मुक्ति मीन्स क्या है, मर जाना। आप और हम जो सहज रूप में जानते हैं, हमें ये लगता है कि भाई हमारी जो आत्मा है वो जब हम मर जाएंगे और जब भगवान के बैकुंठ लोक में चली जाएगी उसे ही मुक्ति कहते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई मुक्ति क्या होती है, कौन होता है, क्योंकि आप और हम जिस मुक्ति को जानते हैं वो मुक्ति तो मरने के बाद ही मिलती है। आप और हमने ये सुना है कि भाई मुक्ति क्या है, कि भगवान के धाम को चले जाना ही मुक्ति है। जब ये शरीर यहाँ रह जाएगा और आत्मा भगवान के धाम को चली जाएगी, यही मुक्ति है। तो आप और हम तो इसे ही मुक्ति मानते हैं कि जब कोई मर जाता है और भगवान के धाम को चला जाता है तो मुक्ति हो जाती है। तो आप और हम सीधे सीधे क्या मानते हैं कि मुक्ति जो है वो मरने के बाद मिलती है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई कोई मरने के बाद मुक्त हो या ना हो, पर जीवन मुक्त कैसे हो सकता है, वो जीते जी किस तरीके से मुक्त हो सकता है। वो आप और हम अगर इस चीज़ पे विचार करें तो मरने के बाद तो हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है। आज तक ये बताइए, जो मर गया जीव, क्या उसने आकर के अपनी स्थिति को बताया कि मरने के बाद क्या हुआ है? तो आप और हम ये नहीं जानते कि मरने के बाद क्या होता है, पर आप और हम ये जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने एक भी बात ऐसी नहीं बताई पूरी भगवत गीता में जो मरने के बाद की हो। श्री कृष्ण ने सारी बात जो बताते हैं वो जीवन से ही संबंधित बताई कि भाई जीते जी मुक्त कैसे हुआ जाए। तो श्री कृष्ण उस विधि को बता रहे हैं जिस विधि से जीते जी मुक्त हो सकते। आप और हम सबको दिखेंगे, इस संसार में रहेंगे, उस संसार में मुक्ति का साधन भी आप देखें, एक से एक संत हुए हमारे जीवन में, जो कि हमने देखा है कि इसी कलिकाल में ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने जीवन मुक्त, जीवन रहते हुए जीवन से मुक्ति पा ली। उन्होंने कोई मरने के बाद मुक्ति नहीं पाता। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जीते जी से भेटिए मुँहे मिले न राम। तो यहाँ पर क्या कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई मुक्ति मिलेगी तो जीते जी मिलेगी, मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। मरने के बाद जीव कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता रहता है। तो जीते जी से भेटिए मुँहे मिले न राम। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं मिलने है, अगर सच में राम से मिलने की इच्छा है तो जीते जी मिलो, मरने के बाद राम किसी को नहीं मिल जाते, किसी को नहीं मिल सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ पर इसी चीज़ को बता रहे हैं कि मुक्ति कैसी होती है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से जीवन मुक्त हुआ जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं यह एम वेत्ति पुरुषम प्रकृति चा गुणेव सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मुक्ति क्या चीज़ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जीवन मुक्त किसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा यह एवं वेत्ति, वेत्ति मीन्स जानता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं पुरुषम प्रकृति चा गुणेव सा। यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो क्या जानता है, कौन से जीव को जीवन मुक्त माने, जो ये जान गया है, जिसको इतना ज्ञान हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव, प्रकृति, यहाँ पर श्री कृष्ण का, और प्रकृति के गुण। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो इन तीनों को जान गया है ना वही जीवन मुक्त है। श्री कृष्ण ने कहा भाई उसको ही कहना चाहिए मुक्त। मुक्त वो नहीं है कि आप और हम मरने के बाद भगवान की धाम की प्राप्ति करेंगे, हमने कोई कथा सुन ली और चाहे हमने उसका चिंतन किया नहीं किया और हम मुक्त हो जाएंगे। या आपको और हमें लगता है कि भाई किसी ने हमारे सिर पे हाथ रख दिया और कह दिया भाई आप मुक्त हो जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे, पर ऐसे मुक्त नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने विधि बताई कि भाई कैसे मुक्त होंगे। श्री कृष्ण ने कहा जब कोई ये जानता है कि जीव क्या है, जीव मतलब अपनी पहचान होना, आत्मा क्या है। यहाँ पर श्री कृष्ण का, और दूसरी ओर प्रकृति क्या है, और तीसरी बात प्रकृति के गुण। ये श्री कृष्ण कहते हैं जब इन तीनों चीज़ों को कोई समझ लेता है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, और आत्मा के साथ साथ ये प्रकृति की व्यवस्था है और प्रकृति के ही गुणों से सारा कार्य हो रहा है। क्योंकि आप और हम जो स्थित है, आप और हम जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं। तो आप और हम हमेशा यही कार्य करते हैं कि हम किसी के शरीर को ब्लेम देते रहते हैं। हम ये कहते हैं भाई इसने किया, इसने किया। पर श्री कृष्ण कहते हैं ये जो आप और हम कह रहे हैं ना कि इसने ये कार्य को कर दिया, उसने वो कार्य को कर दिया, श्री कृष्ण कहते हैं यही तो अज्ञान है, इसी से तो मुक्त होना है, यही तो बंधन का कारण है कि आप और हम देह में बंधे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई ये जान लेता है कि भाई जीव क्या है, जीव कौन है, जीव कौन है, श्री कृष्ण का अंश है जीव। प्रकृति कौन है, प्रकृति भगवान की सेविका है, भगवान की माया है, भगवान की पत्नी है, और इसके साथ साथ तीसरी चीज गुण। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई तीन चीजें ही संसार में दिख भी रही हैं, एक जीव दिख रहा है, एक प्रकृति दिख रही है, और प्रकृति संबंधित गुण जीव के अंदर दिख रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब
जो ये जान लेता है कि कोई भी जो मनुष्य है, अगर आपको हमें किसी ने गाली दे दी तो आप और हम ये जाने कि इस व्यक्ति ने गाली नहीं दी। श्री कृष्ण कहते हैं भाई ये तमोगुणी व्यक्ति है, इसके अंदर तमोगुण का है प्राबल्य, तो ये तमोगुण के कारण गाली दे रहा है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति ने किया है, प्रकृति के हाथ में ये तीनों गुण है, किसी ने कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता, कि ये सब आप और हमने कर्म किया है, कर्म के हिसाब से हमारे अंदर ये गुण आए हैं, हमें ये भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, हमारे अंदर ये गुण आए हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, तो ये सब तो हमारे कर्मों का फल है, किसी का दोष नहीं है इसमें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जब इन तीन चीज़ों को कोई समझ लेता है कि जीव क्या है, जीव भगवान का अंश है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आप और हमारी जो चिंता रहती है वो क्या रहती है कि भाई हम मर जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का सबसे पहली बात निर्भयता। निर्भयता तो तभी आएगी जब आपको और हमें अपनी पहचान होगी, हम कौन है, हम भगवान के अंश है। भगवान खुद स्वयं कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये कभी नहीं मर सकती, ये अनादिकाल से है, जो मेरी प्रकृति है वो भी अनादिकाल से है और प्रकृति के गुण भी अनादिकाल से, तो ये सब प्रकृति के गुण हैं जो आप और हम में है, किसी का दोष नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं किसी के शरीर का दोष नहीं है, ये प्रकृति से उत्पन्न गुण है और प्रकृति से उत्पन्न गुण आप करने के लिए बाध्य हो, आप और हम सब उस कार्य को करने के लिए बाध्य है जो प्रकृति ने हमारे अंदर गुण दिए हैं, तो वो कार्य हमें करने पड़ेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा यहाँ किसी का दोष ही नहीं रह जाता है, कोई बंधन ही नहीं है जब कोई इन तीन चीजों को समझ लेता है कि जीव क्या है, प्रकृति क्या है, उसके गुण क्या है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं सर्वथा वर्तमानो ना स भूय अभिजायते। श्री कृष्ण ने कहा कि वर्तमान में ही, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मरने के बाद, श्री कृष्ण ने कहा जो उसकी स्थिति है उसी की स्थिति में रह करके अगर उसने इन तीन चीज़ों को समझ लिया है, श्री कृष्ण कहते हैं वो जीवन मुक्त हो जाएगा, उसको मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे जीते जी मुक्ति मिलेगी। वो इस ये जो आप और हमारा जो द्वंद्व है, जो झंझट है, जो लड़ाई झगड़ा है, श्री कृष्ण कहते हैं उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसके लिए सुख दुख समान हो जाएगा, क्योंकि ना तो वो सुख में भी जान रहा है कि कोई अगर हमारी प्रशंसा कर रहा है ये भी प्रकृति का ही कराया हुआ कार्य है, और कोई हमें गाली दे रहा है ये भी प्रकृति की ही व्यवस्था है, इसमें किसी का दोष नहीं, क्योंकि जो हमें शरीर मिला है, श्री कृष्ण ने यहाँ कहा कि ये जो कार्य आप और हम कर रहे हैं इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको और हमने ऐसा पहले कार्य किया है जिसके कारण हमें ये शरीर मिला हुआ है, तो आप और हम ये बाध्य हैं करने के लिए, हमें ये करना ही पड़ेगा। आप और हम प्रकृति के खिलाफ जाकर के कार्य नहीं कर सकते। हाँ, पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने दूसरी बात भी कही कि भाई हो तो सकता है पर कैसे होगा, इसकी विधि भी श्री कृष्ण बताते कि भाई आप इन तीन चीज़ों को जानोगे, इस ज्ञान को जानोगे, ज्ञान के प्रकाश में ही तो भगवान का साक्षात्कार होता है। आप और हम कोई चीज़ को देखते हैं तो हम प्रकाश में ही तो देखते हैं, अंधेरे में तो आपको और हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये जो अंधेरा है वो क्या है, ये अज्ञान ही तो अंधेरा है। आपको हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने देखो हमारी प्रशंसा कर दी, इस व्यक्ति ने देखो कितना अच्छा कार्य कर दिया, इस व्यक्ति ने हमें गाली दे दी, इस व्यक्ति ने ऐसा बुरा कार्य कर दिया। तो श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर ये जो अज्ञान है, ये जो अज्ञान का अंधेरा है, इसी कारण ही तो मेरा साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब उसमें ये ज्ञान उत्पन्न होता है तब उसे मेरी प्राप्ति होती है। यहाँ पर संतों ने जीवन जीते जीते ही भगवान को पा लिया है, किसी ने भी मरने के बाद नहीं पाया, क्योंकि अगर मरने के बाद पाया होता तो यहाँ पर संत अपने अनुभव को लिख ही नहीं पाते, क्योंकि वो लिख रहे हैं, बताया है यहाँ पर कैसे है भगवान, कैसा है भगवान का स्वभाव, तो जीते जी पाया है तभी तो उन्होंने लिखा है, नहीं तो मरने के बाद तो आज तक कोई बता ही नहीं पाया क्या होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा भाई जीवन मुक्त की तो यही है कि आपको ज्ञान का प्रकाश करना पड़ेगा, और ज्ञान का प्रकाश क्या है, इन तीन चीज़ों को जान लेना कि हम क्या हैं, दूसरी ओर ये जो हमें भौतिक शरीर मिला है, ये जो प्रकृति क्या है और प्रकृति से संबंधित गुण क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा जब कोई इन तीन चीज़ों को जान लेता है तब उसको जीवन मुक्त कहना चाहिए। और श्री कृष्ण कहते उसकी स्थिति वर्तमान चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये भी कह दिया कि चाहे उसकी स्थिति जैसे भी हो वर्तमान की, पर उसे बैकुंठ लोक की तो प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। यहाँ पर भगवान ने कहा कि बिल्कुल उसे मेरा बैकुंठ मिलेगा, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी वर्तमान स्थिति में उसको अनुभव हो जाएगा बैकुंठ का ही। यहाँ पर वो बिल्कुल जो जीवन मुक्त अवस्था है, बैकुंठ क्या है, बैकुंठ में आप और हम ये समझते केवल साधन है, पर बैकुंठ में क्या है, इस द्वंद्व से मुक्ति है। यहाँ पर श्री कृष्ण उस बैकुंठ की बात नहीं कर रहे। आपको हमें लगता है भाई भोग विलास होगा वही बैकुंठ का सुख होगा, आप और हम इससे ज्यादा कहाँ सोच पाते हैं। हमारी बुद्धि खाने से, रहने से, कपड़ों से तो ऊपर जाके सोचती ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ श्री कृष्ण का भी बैकुंठ का उसको मिल जाएगा वास, जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा, उसे बैकुंठ का वास मिलेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तो बैकुंठ का वास क्या है,
वैकुंठ का वास यही है कि द्वंद्वों से मुक्ति ही वैकुंठ का वास है, क्योंकि वहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। तो ये जो द्वंद्व है, सुख दुख का द्वंद्व और आपका लाभ हानि का द्वंद्व, जो आप और हम इस द्वंद्व में झूलते रहते, भगवान ने कहा इससे मुक्ति हो जाती, जीवन मुक्त हो जाता है जीव, जब वो यहाँ पर ही जीवन मुक्त दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने संतों ने अपनी वाणी में लिखा है वो उनके जीवन मुक्त की ही दशा है किसी ने, क्योंकि बद्ध जीव तो कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो आपके और हमारी तरीके ही बस भोग विलास में पड़ा रहता है। पर यहाँ पर जितनी आप संतों की वाणी देखेंगे, यहाँ पर क्यों कबीरदास जी ने कहा कि जीते जी से भेटिए मुँह में मिले ना राम, तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने मिल लिया है, वो राम जी से मिल लिए हैं, तभी तो वो ऐसी वाणी है। तो यहाँ पर आप और हमें इस प्रमाण की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है अपनी वाणी से कि भगवान जीवन मुक्त कर सकते हैं, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, जीते जी ही मुक्ति मिलती है। आगे श्री कृष्ण कहते भाई इसकी विधि क्या होगी, अगर जीवन मुक्त तो होना है और इस विधि से होना है, तीनों चीज़ों को जानना है, जीव को जानना है, भौतिक प्रकृति क्या है इसको जानना है, उसके गुणों को जानना है। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई बताएगा कौन, कहाँ जाओगे, कैसे करोगे, इसका उत्तर भी श्री कृष्ण देते हैं कि भाई कैसे जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। श्री कृष्ण का भाई जीवन मुक्त तो करने वाले बस एक ही हैं, जो है संत, श्री कृष्ण के संत, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं। या तो आपके जीवन में कोई भक्त आएगा तब आपको ये ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, या फिर आपके जीवन में कोई संत आएगा तब ये ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि दो के ही पास है ये ज्ञान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई कोई साधु संगति करो, कोई भक्त की संगति करो, और भक्त की संगति करने से कथा सुनो मेरी, और कथा सुनने से फिर उसके बाद भगवत गीता है उसका चिंतन करो, श्री कृष्ण का भजन करो, उसके बाद आपको ये ज्ञान धीरे धीरे आपके अंदर ये प्रकाश होगा, आपको धीरे धीरे ये ज्ञान होता जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई मुक्ति तो ऐसे ही मिलेगी, यही मार्ग है, बिना संतों के आप और हम कुछ भी नहीं पा सकते। भगवान की मुक्ति तो दूर की बात है, भगवान को पाना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं पा सकते हम इस जीवन में। अगर थोड़ा भी सुख होगा किसी के जीवन में, वो संतों की ही कृपा होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का भी व्यवस्था तो ऐसी ही है कि आप पहले जाओ प्रथम भगति संतन कर संगा। यहाँ पर भगवान ने भी कह दिया पहली भक्ति तो संतों का संग ही है, सत्संग करना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं भाई पहली भक्ति तो संतों का संग है, सत्संग करना पड़ेगा, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का भाई दूसरा क्या है, दूसरी मेरी कथा है। तो यहाँ पर कथा का आप और हम केवल सुने नहीं, उसका चिंतन करें, और चिंतन जब आप और हम करते हैं और कई यहाँ पर आपको कई कालों तक, कई लंबे समय तक आप और हम जब कथा सुनते रहते, उसका चिंतन करते रहते, तब कई आप देखेंगे बहुत लंबे समय के बाद तब जा कर के थोड़ा बहुत हमें ये पता चलता है जो भगवान कह रहे हैं। पूरा पूरा तो आप और हमारी अल्पमति है, उससे नहीं समझ में आ सकता, पर थोड़ा सा भी अगर आज के जीव को समझ में आ जाएगा तो भी वो मुक्त हो सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई इन तीन चीज़ों को जानना जरूरी है, तब कोई जीवन मुक्त हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।